बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी में। पिछले वीडियो में हमने देखा था संसद भवन का निर्माण हुआ, संसद भवन बनकर तैयार हो गया। अब इस संसद भवन में जब बैठते हैं हमारे जनप्रतिनिधि सांसद बैठते हैं विधि निर्माण के लिए, तो वहां कार्यवाही कैसे होती है, किस प्रकार से सदन की कार्यवाही होती है, इसी के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं। यह एक श्रृंखला के रूप में आपके बीच में लाने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ये कार्यवाही बहुत लंबी चलती है तो हम इसे छोटे छोटे खंडों में बांट दिए। किसी भी दिन सदन की कार्यवाही शुरू हो, चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, तो सदन की कार्यवाही का जो पहला ही घंटा प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है, पहला घंटा, और उसमें प्रश्न की प्रक्रिया हम शुरुआत यहीं से करते हैं। पहले घंटे से पहला पाठ पहले घंटे को समर्पित है, प्रश्न प्रक्रिया को समर्पित है। प्रश्न प्रक्रिया किस तरीके की है, इससे समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा हम ये जानते हैं प्रश्न पूछते कौन है और प्रश्न पूछे किसे। तो सामान्यतः जो प्रतिनिधि वहां पर हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और जनप्रतिनिधि से ही पूछे जाते हैं। लेकिन उनको थोड़ा हम कैटेगराइज करें, वो कैटेगराइजेशन यानी एक सरकारी मंत्री होंगे, सरकारी सदस्य होंगे, उनसे पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी मीन्स जो सरकार में के सदस्य नहीं है, उनसे पूछा जाता है। लेकिन सामान्यतः प्रश्न तो पूछे जाते हैं सत्ता पक्ष के मंत्रीगण से ही पूछे जाते हैं, इसलिए सरकारी प्रश्न ही होते हैं। लेकिन हमने कहा गैर सरकारी प्रश्न भी हो सकते हैं। महत्व के दृष्टिकोण से अब ये सोचा जाता है कि सामान्य प्रश्न है या लोकहित से जुड़े प्रश्न। अब लोकहित से जुड़े प्रश्न है तो इसको किस श्रेणी में रखा जाए, सामान्य प्रश्न है तो इसको किस श्रेणी में रखा जाए। तो सामान्य प्रश्न को दो पार्ट्स में बांट। सामान्य प्रश्न का दो पार्ट्स होता है, तारांकित और तारांकित। और जो लोकहित के प्रश्न है उसे हम अल्प सूचना प्रश्न की श्रेणी में रखते हैं। तो हमें बहुत ध्यान में रखना है, लोकहित के मामले से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं अल्प सूचना प्रश्न। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं सामान्य प्रश्न तारांकित किसे कहेंगे और तारांकित किसे कहेंगे। तारांकित प्रश्न वे प्रश्न है जिसमें प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न पर स्टार चिन्ह देता है, तारा देता है, और इसका उत्तर संबंधित मंत्री से, संबंधित व्यक्ति से मौखिक रूप से चाहता है। यानी जिससे प्रश्न पूछा गया है अपेक्षा की जाती है कि वो व्यक्ति सदन में खड़ा होकर स्पष्टीकरण करेंगे मामलों का। तो ध्यान में रखना है, तारांकित प्रश्न स्टार्ट कर दिए गए हैं और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है मंत्री के द्वारा। और जो ही मंत्री मौखिक उत्तर के लिए खड़े होते हैं, स्वाभाविक है कि उनसे बीच में भी संबंधित मामले के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसे हम पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो बहुत ध्यान में रखना है, पूछा जाता है प्रश्न, कैसे प्रश्न में पूरक प्रश्न की गुंजाइश रहती है। तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न का उत्तर संबंधित व्यक्ति मौखिक रूप से देता है। अब विशेष चर्चा करेंगे कि कब ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए सूचना की अवधि क्या है, इसकी चर्चा होगी। लेकिन हमें ध्यान में रखना है सामान्य प्रश्न जो मौखिक उत्तर के लिए मौखिक उत्तर की अपेक्षा से पूछे जाते हैं। दूसरा अतारांकित प्रश्न नाम से है, जिसपे स्टार न दिए हो, ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से दिए जाते हैं। लिखित रूप से दिए जाने के कारण उसमें कहीं गुंजाइश नहीं रहती है पूरक प्रश्न की। अब सवाल उठता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न से पहले थोड़ा सा एक बात हम ध्यान में रखें। प्रश्न को रखा जाता है, जब सदन में प्रश्न पूछे जाएं तो जो अध्यक्ष सभापति या अध्यक्ष के सामने जो टेबल है, टेबल ऑफ द हाउस कह लें, सेक्रेटरी जनरल का टेबल कह लें, उस पर रखा जाता है। प्रश्न रखे जाने के बाद 10 दिन न्यूनतम और 21 दिन अधिकतम सूचना की जो अवधि है, अर्थात जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिए जो न्यूनतम अवधि है वो 10 दिन और अधिकतम अवधि है वो 21 दिन। लेकिन ये कब, जब मामला है सामान्य प्रश्न का, तब यानी सामान्य प्रश्न के हालात में ऐसे। लेकिन अगर मामला लोकहित प्रश्न का है,
तो लोकहित प्रश्न के उत्तर 10 दिन से कम, इसीलिए नाम पर है अल्प सूचना प्रश्न। क्यों? सामान्य सूचना है 10 दिन से 21 दिन, लेकिन जिसके उत्तर की अपेक्षा सदन देश करता है 10 दिन से कम में ही संबंधित मंत्री उत्तर दें, तो ये कहलाता है अल्प सूचना प्रश्न। लेकिन सवाल ये है, इसे निर्धारित कौन करेगा कि ये तारांकित है, अतारांकित है? एक व्यक्ति ने स्टार करके भेज दिया, अब यह इसके बाद भी अध्यक्ष या सभापति तय करेंगे कि वो तारांकित श्रेणी में रखा जाए या अतारांकित श्रेणी में रखा जाए। अब ये जो अल्प सूचना प्रश्न है, इसमें भी क्या है कि अल्प सूचना प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसके बाद अध्यक्ष, सभापति, संबंधित मंत्री को अगर जरूरत समझते हैं कि इसके उत्तर जल्द से जल्द दिए जाने चाहिए, तो संबंधित मंत्री को नोटिस देंगे, सूचना देंगे और जानना चाहेंगे कि आप उत्तर स्पष्टीकरण के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। जब वो तैयार होते हैं तो अपने अनुसार वो अपना डेट तय करते हैं 10 दिन के अंदर का, कि इस तिथि को मैं इन प्रश्नों के उत्तर के साथ सदन में हो रहा हूं। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि सदन वह संबंधित मंत्री इसके लिए तैयार न हो, तब लोकसभा अध्यक्ष उनको एक निश्चित तिथि बताते हैं या सभापति राज्यसभा के बताते हैं कि इस दिन आपको इसका उत्तर देना ही है। जब जरूरत समझते हैं तो उन्हें कहते हैं कि इसका उत्तर देना है। अब यहाँ एक बात हमें ध्यान में रखना है, सामान्य परिस्थितियों में अर्थात मंत्री खुद तैयार हो जाए कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, तो जो तिथि तय की गई, जिस दिन उनको प्रश्न का उत्तर देना, उस दिन तारांकित प्रश्न के उत्तर जो मौखिक दिए जाते हैं उसके बाद उनकी बारी आती है। बहुत ध्यान में रखना है, अगर उन्होंने खुद अपनी तिथि तय की है तो तारांकित प्रश्न के उत्तर जो मौखिक दिए जाते हैं, इसके बाद उनको समय मिलता है कि आप सदन में अपने आपसे जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर देने के लिए खड़ा हो। लेकिन यदि वो तैयार नहीं होते और लोकसभा अध्यक्ष का निर्देश होता है या सभापति राज्यसभा की सभापति का निर्देश होता है, तो उस समय स्थिति बदल जाती है। जो तिथि निर्धारित की जाती है उसमें पहले ही प्रश्न के साथ उनको खड़ा होता है। दोनों बात यहां थोड़ा ध्यान में रखना। आप यदि सहमति से अगर हैं तो आपको तारांकित प्रश्न के उत्तर के बाद तारीख जो दी गई है उसमें आप बताइए, और अगर नहीं, अध्यक्ष महोदय या सभापति महोदय ने अगर आपको कहा है कि इस तिथि को आपको उत्तर देना है, तो पहला प्रश्न का उत्तर जो सदन में उस दिन होगा संबंधित तिथि को, उस दिन इसी लोकहित के मामले से जुड़े अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर के साथ मंत्री या जिसे हम कह लें सरकारी सदस्य खड़े होंगे उत्तर देने के लिए खड़े होंगे। थोड़ी जानकारी और हम देखते हैं, एक दिन में कितने अल्प सूचना के प्रश्न होंगे, कितने तारांकित प्रश्न होंगे, कितने अतारांकित प्रश्न होंगे, इसके उत्तर दे रहे हैं, दिए जा सकते हैं सदन में। 1 घंटे की कार्य का प्रश्नकाल होता है। 1 घंटे के प्रश्नकाल में पहले तारांकित प्रश्नों पर ही बात होती है जिसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 होगी। 20 प्रश्न एक दिन में उत्तर दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति के प्रश्न एक ही होंगे, प्रश्नकर्ता एक व्यक्ति के हो तो एक ही प्रश्न। कई बार क्या होता है कि अतारांकित प्रश्न, एक ही प्रश्न पत्र पर कई लोग के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कई लोगों ने मिलकर एक प्रश्न पूछा होता है। तो इस मामले में जो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुसार जो पहला हस्ताक्षर होता है उसका प्रश्न समझा जाता है। ये बहुत ध्यान में रखना है, सारे लोगों के प्रश्न नहीं समझे जाते, पहला हस्ताक्षर जो होता है उसके प्रश्न समझे जाते हैं। एक और बात ध्यान में रखनी है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही विषय से जुड़े प्रश्न कई सदस्यों के द्वारा टेबल ऑफ द हाउस में रख दिए जाते हैं, तो उसी स्थिति में एक समेकित प्रश्न समेकित उत्तर के साथ मंत्री खड़ा हो सकते हैं, यानी सबको समेट करके सबका उत्तर एक ही का साथ स्पष्टीकरण करना कर दे, यानी उसके स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हो सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि प्रश्न किसके होंगे। अब अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या, अतारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या एक दिन में 230 होगी। अधिकतम हमने कहा 230। इसमें एक सदस्य का प्रश्न 5 तक हो सकता है, मैक्सिमम एक सदस्य के 5 प्रश्न हो सकते हैं। ध्यान में रखना है, ये लिखित रूप से दिए जाते हैं,
अधिकतम 5 हो सकते हैं एक व्यक्ति के, और मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन स्टार क्वेश्चन 230 हो। लेकिन यदि देश में एक या एक से अधिक राज्य में राष्ट्रपति शासन हो, तो उस अवधि में जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है उससे जुड़ा अगर प्रश्न है, तो ऐसी स्थिति में 25 अधिकतम प्रश्न की संख्या इसमें बढ़ाई जा सकती है। अर्थात अधिकतम 25 हमने कहा है, अर्थात ये 230 से 255 किया जा सकता है। सदन में सारे प्रश्न पत्र टेबल पे आते हैं, टेबल ऑफ द हाउस तय होते हैं, अध्यक्ष महोदय के द्वारा वो फॉरवर्ड करते हैं उस वहां से, और उत्तर जो लिखित आते हैं वो भी वहीं आते हैं टेबल पे, और उसको उत्तर दिया जाता है। ये सदन के पहले घंटे की कार्यवाही। पहला घंटा खत्म होता है, पहले घंटे के बाद हमारे प्रतिनिधि लोग एक फ्री समय कह सकते हैं, जब कार्यवाही से थोड़ा सा कहा जा सकता है कि मुक्त स्थिति आती है, तो शून्यकाल का दौर शुरू होता है। उसमें क्या होता है, इसकी चर्चा के साथ हम आगे उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।